चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण विषय जो परीक्षा में पूछे जाने वाली बार बार क्वेश्चन है ये, और आप लोग सब कुछ सहयोग कीजिएगा। सबसे पहली बात एल्कीन। एल्कीन एल्कीन का सूत्र जो होता है CnH2n। एल्केन का सूत्र होता है, एल्केन का सूत्र होता है आपका, एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+1। उसके बाद एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। उसके बाद एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2। उसके बाद अल्कोहल का सूत्र होता है CnH2n+10H। इसको हम ट्रिक में याद रखने के लिए बुद्धि बताते हैं। सबसे पहले हम जीरो से शुरू करेंगे। जीरो यानी जीरो है तो एल्कीन, एल्कीन के साथ कोई चीज नहीं जुड़ेगा तो किससे होगा? जीरो। उसके बाद जब हम एक है, जीरो से किस में आते हैं बाबू? एक में आते हैं, तो एल्कील हो जाएगा उसका CnH2n+1। जब एक नंबर में आएंगे तो एक जोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम -2, जिसका क्या नाम है? एल्काइन CnH2n-2, यानी इसमें हम -2 कर देंगे। उसके बाद +2, जिसका नाम है एल्केन CnH2n+2, यानी हम जीरो से शुरू करेंगे, 1 2 -2 फिर एक जीरो के बीच आएंगे, ठीक। जीरो में एल्कीन CnH2n, जिसके साथ कोई संख्या को नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद जीरो से किस में आते हैं? सीरियल नंबर 1 में एल्कील CnH2n+1, जिसमें हम एक जोड़ते हैं। फिर दूसरा में आ जाते हैं +2 एल्केन CnH2n, फिर क्या हो जाएगा आपका? +2। उसके बाद आपका हो जाएगा एल्काइन CnH2n+2 CnH2n-2। उसके बाद आपका हो जाएगा अल्कोहल। क्या हो जाएगा? अल्कोहल। अल्कोहल में क्या हो जाएगा? CnH2n+10H। यानी जीरो से शुरू करेंगे, एक और जीरो में खत्म करेंगे जोड़ के रूप में। जीरो यानी जिसमें एल्कीन होगा, जिसमें कोई संख्या नहीं जुड़ा गया। एल्कीन में एक जुड़ा गया तो उसका सीरियल नंबर 1 होगा। उसके बाद +2 होगा, उसका क्या हो जाएगा? एल्केन हो जाएगा। उसके बाद -2 हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। उसके बाद एक और जीरो जब जोड़ेंगे यथ के साथ, वो क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्कोहल हो जाएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। समजातीय श्रेणी किसे कहते हैं? उदाहरण के साथ लिखिए। समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का ऐसा समूह जिसमें किन्हीं दो लगातार यौगिकों के अणुसूत्रों में क्या अंतर रहता है? CH2 का अंतर रहता है। यानी कार्बनिक यौगिकों के ऐसा लगातार दो कार्बनिक यौगिक के ऐसा समूह जिस कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र में CH2 का क्या रहता है? फर्क रहता है, अंतर रहता है, माइनस में रहता है, कमी रहता है, ठीक है, अंतर होता है। जैसे मेथिल अल्कोहल में होता है आपका CH3OH, ठीक है, और एथिल अल्कोहल में होता है C2H5OH। अब आप देखते हैं CH3OH, ठीक है। अब देखो C2H5OH, देखो ये आपका मिल गया, ये तो संतुलित है, इसके में कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई फाका नहीं है, कोई गैप नहीं है। उसके बाद देखो इसका अंतर क्या है? इसमें अगर हम दो क्या देते हैं? हाइड्रोजन की कमी है। कितना? 2 हाइड्रोजन की कमी है, तो यानी H2 क्या? H2 की कमी है इसमें। उसके बाद इसमें कितना का कमी है? C2 की। किसका कमी है? C2 की कमी है। तो यही चीज का कमी को हम क्या कहते हैं? समजातीय श्रेणी कहते हैं, जिसका यानी ऐसा कार्बनिक यौगिकों के समूह जिसके लगातार कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है, फाका होता है। तो आपको समझ में आ गया कि C2H5OH में अंतर, तो OH तो आपका मिल गया, मगर कार्बन 2 चाहिए था, इसको अंतर कार्बन 2 है। उसके बाद H2 इसमें 2 चाहिए था, तो C2H2 इसका अंतर है। कैसे अंतर है? इसी से आप मेथाइल अल्कोहल से एथाइल अल्कोहल के बीच, यानी मेथाइल अल्कोहल ये कार्बनिक यौगिक है और एथाइल अल्कोहल भी एक कार्बनिक यौगिक है, उन दोनों कार्बनों के बीच में किसका अंतर है? C2